नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2021 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए सफलता हासिल करने वाला साल हो। आप अपने ड्रीम जॉब को हासिल करें और स्टडी आईक्यू की सभी फैकल्टीज आपके इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसी क्रम में इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2020 के जितने भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस थे, जीआई टैग्स मिले थे, उन सबको एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए रिवीजन में आसानी रहे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2020 की बात करने से पहले 2019 के जीआई टैग्स को रिवाइज कर लीजिए। पॉज करके केवल नाम पढ़ लो, एटलीस्ट नाम और लोकेशन याद कर लोगे, स्टेट याद कर लोगे तो भी आपका काफी हद तक काम चल जाएगा। तो एटलीस्ट लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे इन पर भी एक डिटेल्ड कंपाइलेशन वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है 2019 के जीआई टैग्स पर। और 2020 में जो ऑफिशियल जीआई वाली वेबसाइट है वहां पर जो अपडेट हो चुके हैं वो ये वाले जीआई टैग्स हैं। इन सबको हमने इंडिविजुअल वीडियोस में भी कवर किया था, लेकिन आज ये वाले और प्लस कुछ और जीआई टैग्स हैं जो इसी साल अप्रूव हुए हैं लेकिन अभी तक वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, उनको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स की मदद से बड़े आसानी से आप घर बैठकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको अनेकों फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको किसी भी दूसरे कोर्स में नहीं मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोयरा बनाना के बारे में। तो मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चल रहा हूं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। क्रोनोलॉजी समझने की यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस चीज़ों को याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मोयरा बनाना गोवा का एक गांव है जिसका नाम है मोयरा। वहां पर ये मेनली उगाए जाते हैं उसके आसपास के एरिया में, और कोंकणी भाषा में इनको मिंडोली केलिम भी कहते हैं। गोवा में ऐसा माना जाता है कि इन केले की वैरायटीज को फ्रांसिस्कन प्रीस्ट लेकर आए थे। तो केरल से फ्रांसिस्कन प्रीस्ट इसको यहाँ लेकर आए थे। इस केले की खासियत ये होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी है, ये इतनी जल्दी सड़ता नहीं है, इसमें बीज बहुत कम होते हैं। जो खाने में आते हैं बीच में केले के वो बीज होते हैं, तो वो इसमें कम होते हैं। इसका स्वाद काफ़ी मीठा होता है और ये अप टू 30 सेंटीमीटर्स तक लॉन्ग हो सकता है और 200 ग्राम इसका लगभग वजन होता है। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसको कई तरह के लोकल डिशेस में यूज़ किया जाता है, इसको फ्राई करके खाया जाता है। बहुत सारी डिशेस बनती हैं गोवा की लोकल क्यूजीन में। तो मोयरा बनाना याद रखिएगा, गोवा में मोयरा नाम की जगह है, गांव है, उसके आसपास बनता है, ये उगता है, बनता नहीं है। तो ये जीआई टैग हो गया गोवा से पहला। दूसरा है खाजे। ये एक प्रकार की मिठाई होती है जो अगेन गोवा में बनती है। और इसको बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, इसमें यूज होता है चिकपी यानी कि चना, फिर आटा, अदरक और सेसमे यानी कि तिल। तो इन सबको मिलाकर ये बनता है। इसमें गोवन जिंजर, लोकल सॉल्ट और पानी पर्टिकुलर जो इस एरिया का यूज होता है उससे इसका एक अलग टेस्ट आता है। तो ये गोवा में दोनों मंदिरों में और चर्चेस में दोनों में इस्तेमाल होती है एज प्रसाद या स्वीट। तो चर्च में भी इसे बांटा जाता है, मंदिरों में भी बांटा जाता है कैथलिक फेस्टिवल्स में। तो इसीलिए ये काफ़ी फेमस है गोवा की खाजे स्वीट। इसको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। गोवा से ही तीसरा है हरमल चिलीज। तो हरमल चिलीज की खासियत ये है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही तेज होती है, पंजेंट होती है। दूसरा, इसकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ है, ये जल्दी खराब नहीं होती। इसकी जो आउटर स्किन है वो बहुत ही शाइनी है, आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा, बहुत चमक रही है मिर्ची। तो इस पर कोई आर्टिफिशियल वैक्स नहीं लगाया गया है शोरूम में रखने के लिए या फिर सुपरमार्केट में सजाने के लिए, बल्कि नेचुरली इसकी आउटर स्किन इतनी स्मूथ होती है, इसमें रिंकल नहीं होते हैं। आप आमतौर पर जो फोटोग्राफ्स देखेंगे दूसरी मिर्ची के उसमें आपको रिंकल नजर आएंगे, यहाँ पर कोई भी रिंकल नहीं है, बिल्कुल स्मूथ स्किन होती है। इसका मिनरल कंटेंट काफ़ी हाई है और इसका इस्तेमाल अगेन गोवा की लोकल क्यूजीन में होता है, चिकन जकूटी मसाला में, खाट खाटेम और रेचियाडो मसाला में। इसके अलावा गोवा से एक और चिली है जिसको पिछले साल 2019 में जीआई टैग मिला था। इस पर वीडियो मैंने बनाया था 2020 में, क्योंकि ये न्यूज़ में 2020 में ज़्यादा रही थी फॉर सम रीज़न, इवन आई एम नॉट श्योर वाई। लेकिन इसको जीआई टैग 2019 में अप्रूव हो गया था। ठीक है, हो सकता है कि वो बाद में न्यूज़ प्रेस रिलीज वगैरह लेट जाती है कई बार, उसके कारण वो न्यूज़ में लेट आता है। लेकिन जो इसका जीआई टैग है वो 2019 में चला गया था। तो ये भी एक गोवा, साउथ गोवा की चिली है, खोला चिली। तो ये भी आप याद रख लो क्योंकि गोवा से है इसलिए थोड़ा सा रिलेटेड है। तो खोला और हरमल चिलीज दोनों गोवा से आते हैं। अगला जीआई टैग मिला कश्मीर के केसर को। तो कश्मीर का जो सैफरन है ये कल्टीवेट किया जाता है कारेवा हाईलैंड्स में, यानी कि जो हाईलैंड्स वाला एरिया है जम्मू कश्मीर में
और ये वैसे ही फेमस है। आई एम श्योर आप सबने केसर के बारे में सुना होगा। अगर आपके घर में भी केसर इस्तेमाल होता है, सर्दियों में लोग केसर का दूध पीना प्रेफर करते हैं, तो कश्मीर की केसर प्रेफर करी जाती है। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन ईरान में होता है और उसके बाद भारत भी टॉप कंट्रीज में आता है, लेकिन नंबर 1 पे ईरान ही रहता है। और अब इसको जीआई टैग मिल गया है, इससे कश्मीर की केसर को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलेगी, खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इस कश्मीर केसर का जिक्र किया था काफी प्रोमिनेंटली। तो अब मोदी जी जिक्र कर देते हैं तो देखो न्यूज में आ गया, और न्यूज में आ गया तो यानी कि आपको इसको पढ़ना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कश्मीर केसर 3 वैरायटी की होती है, ये भी याद रखिएगा। लच्छा सैफरन, इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, बेसिकली स्टिग्मा ही होता है वो, जिससे हम केसर हम यूज करते हैं। ये स्टिग्मा सेपरेट कर दिया जाता है फ्लावर से और फिर उसको बिना प्रोसेसिंग के सुखाया जाता है। दूसरा है मोंगरा सैफरन, जिसके अंदर स्टिग्मा को डिटैच कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है फ्लावर से, फिर उसको सुखाया जाता है सन में और आगे ट्रेडिशनली प्रोसेस किया जाता है। तीसरा है गुच्छी सैफरन, जो लच्छा के जैसे ही होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान स्टिग्मास को जॉइंट रखा जाता है और फिर उसे एक क्लॉथ थ्रेड से बांध देते हैं। तो ये 3 वैरायटीज हैं, आप तो बस नाम याद रख लो, लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन और गुच्छी सैफरन, इससे ही आपका काम चल जाएगा। अगला जीआई टैग है मणिपुर के चाकहाओ यानी ब्लैक राइस। तो काले रंग के जो ये चावल हैं ये मणिपुर में है, मणिपुर में पैदा होते हैं और ये सेंटेड ग्लूटिनस राइस हैं। इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और इनमें ग्लूटिन कंटेंट काफी अच्छा है और मणिपुर में ये सदियों से उगाए जा रहे हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक अलग ही खुशबू होती है इनकी। जैसे आप लोग बासमती चावल का इस्तेमाल करते हो तो उसकी भी एक थोड़ी सी अलग स्मेल होती है नॉर्मल दूसरे चावल से, और यहाँ पर भी इस चाकहाओ की भी एक अलग स्मेल होती है। इसको खाया जाता है जब कम्युनिटी फीस्ट होती है, यानी कोई त्योहार मना रहे हैं तो वहां पर इसको बनाया जाता है और चाखाओ खीर के रूप में इसे सर्व किया जाता है, यानी कि इस चावल से जो खीर बनती है वो भी ट्रेडिशनल क्यूजीन का पार्ट है। और इसके साथ ही मणिपुर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज गोरखपुर टेराकोटा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बनने वाले टेराकोटा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का दर्जा दे दिया गया और गोरखपुर में भी भाट हट एरिया है, वहां पर ये टेराकोटा प्रोडक्ट्स बनते हैं। टेराकोटा बेसिकली मिट्टी होती है, मिट्टी को, क्ले को गर्म करके इस तरह का रूप दिया जाता है, उसे पकाया जाता है। तो टेराकोटा का मतलब ही यही है कि जमीन से जुड़ा हुआ, टेरा यानी कि जमीन होता है। तो टेराकोटा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह के खिलौने हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो सभी बनते हैं। और टेराकोटा फिगरीन्स आप कहीं भी देख लीजिए, जब भी कोई क्राफ्ट मेला होगा, हैंडीक्राफ्ट मेला होगा, वहां पर हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो इस तरह के फिगरीन्स क्योंकि बिकते बहुत हैं, लोग इनको खरीदना पसंद करते हैं, अपने शोरूम्स में, होटल्स में, घरों में इसको रखते हैं एज डेकोरेटिव पीसेस, तो इसीलिए ये काफी डिमांड में रहते हैं। अगला है कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई। तमिलनाडु में कोविलपट्टी नाम की एक जगह है, दक्षिणी तमिलनाडु में, मदुरई शहर से कुछ किलोमीटर साउथ में स्थित है। नाम याद रख लेना, कोविलपट्टी जगह का नाम है। तो वहां पर एक प्रकार की मिठाई बनती है जो बनती है मूंगफली से, और इसमें साथ में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, वेल्लम कहते हैं, जो वहाँ की स्पेशल जागरी है, और इसमें ऊपर से ड्राइड कोकोनट एटसेट्रा डाला जाता है। इसमें प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और ये जो खास करके जो मीठा फ्लेवर ऐड करने के लिए जागरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी टिपिकल है इस एरिया का। और यहाँ पे पानी यूज किया जाता है, थमीराबरनी नाम की एक नदी है, उसका पानी इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से एक पर्टिकुलर टेस्ट मिलता है इस मिठाई को, जो यहाँ की फेमस है कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई। अगला जीआई टैग है तंजावुर के नेट्टी वर्क्स को। तंजावुर भी तमिलनाडु का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, तो तंजावुर के आसपास के जो गांव है वहां पर ये नेट्टी वर्क होता है। नेट्टी वर्क में इस तरह के छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं। मेनली यहाँ पर जो मंदिर है, खास करके बृहदेश्वरा मंदिर जो है, उसका स्केल मॉडल बनाया जाता है। और ये किस चीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ये जो व्हाइट कलर की चीज आपको दिख रही है जिससे ये बनाया है, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है। तो प्लांट का जो पिथ है वो कहां से मिलता है, एक हाइड्रोफाइट प्लांट है जिसका नाम है एस्काइनोमीन एस्पेरा। तो इस एरिया में, तंजावुर के एरिया में, ये वाला पर्टिकुलर हाइड्रोफाइट प्लांट मिलता है और इसका जो स्टेम है वहां से एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट निकलता है जो कि यूज किया जाता है, चिजल किया जाता है इस तरह के पर्टिकुलर मॉडल्स में। तो ये आर्टिसंस इस एरिया में बहुत ही स्किल्ड हैं इस तरह के क्राफ्ट में, और ये ट्रेडिशनल आर्ट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जाता है, उसे सिखाया जाता है। तमिलनाडु का ही अरुम्बवूर वुड कार्विंग, इसको भी जीआई टैग मिला है। अरुम्बवूर नाम की जगह है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम भी आप याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पेरम्बलूर। तो तंजावुर नेट्टी वर्क्स जो हैं ये तंजावुर सिटी के आसपास के गांव हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है तंजावुर और सिटी भी है। और अरुम्बवूर वुड कार्विंग्स जो हैं ये पेरम्बलूर जिले में आते हैं और उसी के पास में
अरुम्बवूर और कुछ और गांव हैं, ये गांव का नाम है, इसके आसपास के जो गांव है वहां पर ये वुड कार्विंग्स होती है। अरुम्बवूर वुड कार्विंग्स बनाने के लिए जिन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो है इंडियन सिरिस, मैंगो, लिंगम ट्री, इंडियन एश ट्री, रोजवुड या नीम ट्री। और इस वुड कार्विंग की खासियत ये है कि यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं भगवान के, तो भगवान विष्णु, गणेश, इन सब के स्कल्पचर्स बनते हैं मोस्टली। और ये पूरी तरह से हैंडमेड है, यहाँ पर कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि ये पूरी कारीगरी हाथ से करी गई है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। तो चाहे वो चिजलिंग हो, साइजिंग हो, या फिर ये बारीक डिटेल्स जो आप देख रहे हैं, इन सभी डिटेल्स को बनाने के लिए कहीं पर भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये सारे पैटर्न्स और डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते हैं। और इसी अरुम्बवूर वुड कार्विंग का एक और एग्जाम्पल है टेम्पल कार्स। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में इस तरह के रथ आपको देखने को मिलेंगे जो पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल पे, जैसे रथ यात्रा होती है, वहां पर यूज होते हैं। और इन रथ को भी बनाया जाता है इसी वुड से। तो इन दोनों की लोकेशन तमिलनाडु में है, तो इसलिए मैंने तमिलनाडु वाले सारे एक साथ ग्रुप कर दिए। तो ये इसकी लोकेशन है, आप देख सकते हैं, सेंट्रल तमिलनाडु में स्थित है तंजावुर। अगला जीआई टैग है तेलंगाना का तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल नाम से आपको लगेगा कि कोई रुमाल बनता होगा, लेकिन रुमाल नहीं बनता, इससे बेसिकली साड़ीज बनती हैं। तो ये जो साड़ी बनाने की या कलर करने की टेक्निक है, ये टाई एंड डाई टेक्निक है, यानी बांधकर उसको डाई किया जाता है। और इसमें कुछ ऑयल्स का यूज होता है जिनसे ये कलर्स और पैटर्न रिटेन हो सकें। और इन साड़ीज की एक पर्टिकुलर सॉफ्टनेस होती है, डिस्टिंक्ट स्मेल होती है इस ऑयल की। तो यहाँ पर केवल 3 कलर्स का इस्तेमाल होता है, आप देख ही सकते हैं, रेड, ब्लैक और वाइट जैसे कलर का इस्तेमाल हुआ है, और इसी से हर पैटर्न बनाया जाता है। तो रेड में ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही रेड होगा, थोड़ा क्रिम्सन से ऑरेंज रेड हो सकता है, ब्राउन रेड, मरून रेड, पर 3 कलर ही होते हैं मोस्टली। ये जो आपको दिख रही है पैटर्न अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर कलर्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन्हीं 3 कलर्स का मेनली इस्तेमाल होता है तेलिया रुमाल को बनाने में। अगला है सिक्किम की दल्ले खुरिसानी मिर्च। ये दुनिया की सबसे तेज मिर्च में से एक मानी जाती है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज। इसकी जो SHU रेंज है वो 1 लाख टू 3,50,000 है। SHU क्या होता है? स्कोविल हीट यूनिट्स। तो इससे हम मिर्च की कितनी तीखी मिर्च है कोई, ये नापने के लिए हम SHU का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो SHU वैल्यूज है, याद रखिएगा, 1 लाख टू 3,50,000 के बीच में आती हैं। ये अगेन लोकल प्रिपरेशंस में बहुत काम आती है, स्पेशली विद मोमोज, और इसकी कई मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिक्किम की दाले खुरिसानी मिर्च। अगला है हजारीबाग का सोहराई और खुवार पेंटिंग्स। तो सोहराई और खुवार ये 2 तरह की पेंटिंग्स हैं, दोनों ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं जो आदिवासी अपने घरों के बाहर पेंट करते हैं। बस फर्क इतना है कि एक पेंटिंग लोकल हार्वेस्ट के दौरान बनाई जाती है, जब खेती में से आप हार्वेस्ट करके लाते हैं खेतों से, और दूसरा शादियों के समय यूज बनाई जाती है। तो ये पेंटिंग्स हजारीबाग वाला जो एरिया है झारखंड का, वहां पर देखने को मिलेगी। इन पेंटिंग्स को बनाने में जो लोकल मिट्टी है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी बाहर का आर्टिफिशियल कलर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये म्यूरल्स हैं जिनसे दीवारों को पेंट किया जाता है, और इसमें रिलीजियस आइकोनोग्राफिक भी है, एनिमल फिगर्स भी हैं, प्लांट्स हैं, सिंपल पैटर्न लाइन और डॉट्स के भी हैं, बहुत तरह के अलग अलग पैटर्न हैं। अगर आप कभी रांची एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको ये इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, और ट्रेन से जाओ तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे भी अब इसका इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर से एक बार मेरी तरफ से आप सभी को 2021 नए साल की शुभकामनाएं, और पूरे तन मन लगाकर आप 2021 में पढ़ाई करें और आपका जो भी ड्रीम जॉब है उसे अचीव करें। याद रखिए, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पोस्टपोन हो गया था पिछले साल या पोस्टपोन फिर से होने की संभावना थी, लेकिन वो एग्जाम इस साल तो होकर ही रहेगा। तो आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई लॉकडाउन का एक्सक्यूज नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है और अपना ड्रीम जॉब हासिल करना है।